नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिर से एक बार बात करने जा रहे हैं बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो सुनवाई हुई है ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में 22/6/2023 को, उसके विषय में कि किस तरीके से ये मामला अब जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास डबल बेंच में ये मामला जो है चला गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ऑनरेबल जस्टिस राजीव रॉय जी ने इस मामले को ऑन डबल बेंच में भेज दिया है। दोस्तों 8/12/2022 को जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी तो ये डबल बेंच से ही मामले की सुनवाई हुई थी। उस समय पटना हाई कोर्ट में जस्टिस अमनुल्ला और जस्टिस मिश्रा के बेंच में ये मामला था। उसके बाद से ये मामला जो है सिंगल बेंच में चला गया। 27/2/2023 को ये मामला सिंगल बेंच में जस्टिस सत्यव्रत वर्मा जी के बेंच में गया। सत्यव्रत वर्मा जी ने इसकी पूरी सुनवाई भी कर दी थी। फिर यह मामला जो है ऑनरेबल जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी के मामले में बेंच में मामला गया और फिर जो है ये मामला जस्टिस राजीव रॉय के पास गया और अब जस्टिस राजीव रॉय जो है इस मामले की सुनवाई के लिए डबल बेंच में और चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट के पास प्रेषित कर दिया है। दोस्तों सबसे बड़ी बात जो ये है कि इस मामले की सुनवाई में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। दोस्तों मैं आपको सबको बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि let the matter be placed before honorable the chief justice for appropriate order। ये शब्द जो है दोस्तों appropriate order, इसका मतलब यह हुआ यानी कि उपयुक्त आदेश के लिए हम इस मामले को मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के समक्ष रखते हैं। यानी कि दोस्तों जो appropriate order करना है वो ऑनरेबल जस्टिस जो चीफ जस्टिस है के विनोद चंद्रन सर, उनके बेंच में यह मामला चला गया है और कहीं ना कहीं जो ये ऑर्डर आएगा वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जिस तरीके से जबरदस्ती और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बिहार सरकार ने ये चुनाव कराए हैं उस चुनाव को रद्द करने की तरफ दिखा रहा है। जो मेरा अपना अनुभव है दोस्तों, इससे पहले भी मैंने कहा था कि ये चुनाव जो हुआ है ये गलत हुआ है, असंवैधानिक हुआ है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करता है और एकदम से जिस दिन इस पर ऑर्डर होगा दोस्तों आप लोग देखते रहिएगा। बाकी दोस्तों हम आगे बात करें अगर इस पूरे मामले की दोस्तों, तो अब इस जो निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं बिहार में उसका अंतिम फैसला जो है पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो है के विनोद चंद्रन सर को लेना है और अंतिम जो भी निर्णय आएगा दोस्तों वो बिहार की जनता के पक्ष में आएगा। और जो भी मेरा अपना अनुभव है दोस्तों वो एकदम से जिस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ना मान करके बिहार में जिस तरीके से चुनाव कराए गए हैं वो असंवैधानिक है और इस चुनाव को निश्चित रूप से पटना हाईकोर्ट जो है इसे रद्द कर देगी, क्योंकि उसमें वर्ड एक इस्तेमाल किया गया है एप्रोप्रिएट ऑर्डर। अब दोस्तों हम एक तरफ ये भी बात कर लेते हैं कि क्या उन्होंने कहा और किस तरीके से ये जो केस का नाम है वो क्या है। तो दोस्तों केस का नाम है सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, CWJC संख्या 4223। इसके साथ साथ हरिनारायण शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, CWJC संख्या 17053 और प्रोफेसर रामबल्ली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, CWJC नंबर 5806/2022। इन तीनों ही पिटिशंस को क्लब कर दी गई है जस्टिस राजीव रॉय के माध्यम से और अब इन तीनों ही केसों की सुनवाई एक साथ चलेगी। और इसमें जो सुनील कुमार वाली पिटिशन है दोस्तों, मैंने पूर्व में बताया था, वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे आई थी और 4 महीने का सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया था कि आप 4 महीने के अंदर सुनवाई कर दे जितना जल्दी हो सके, क्योंकि 5 साल का समय ही है जो भी निर्वाचित हुए हैं काउंसलर्स और जो भी चीफ काउंसलर्स हैं। दोस्तों अब हम ये बात करते हैं कि ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने उस दिन सुनवाई के दौरान 22/6 की सुनवाई में क्या कहा। आइए नंबर 2/2023 CWJC संख्या 4223 of 2023। द एफरोसेट IA हैज बीन प्रेफर्ड बाय द स्टेट ऑफ बिहार रेजिंग प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग मेंटेबिलिटी ऑफ द रिट पिटिशन बिफोर द सिंगल बेंच। यानी कि दोस्तों इस मामले में IA फाइल किया था बिहार सरकार ने और ऑब्जेक्शन जो है एराइज किया था कि जो भी रिट पिटिशंस आई है वो मेंटेनेबल नहीं है। इसी को लेके हुए सिंगल बेंच में यह मामला था। बाद में इट इज इंपॉर्टेंट टू इनकॉर्पोरेट द पैराग्राफ 4 to 11 ऑफ द इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन विच इज फॉलो। बाद में कोर्ट ने कहा कि जो ये IA फाइल की गई है उसमें जो पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से 21/2/2023 को जो जजमेंट दिया गया था उसके पैरा 4 से 11 तक लेकर के इसके साथ इसको पढ़ना चाहिए। इसीलिए देखिए दोस्तों कोर्ट ने इस्तेमाल किया है एक शब्द को, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन विद रीड एज फॉलोज। और उसमें अगर आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 4 से लेकर के 11 तक की ये बातें जो हैं
कही गई है कोर्ट की तरफ से, जो पॉइंट नंबर 4 में बातें कही गई है कोर्ट की तरफ से, मैं वो बात पर बता रहा हूं दोस्तों, नटसेल में मैं बताता चला जाऊंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। उसमें आगे में ये कहा गया था कि 12514 CWJC संख्या जो है 4/10/2022 को ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने जो सुनवाई की थी और ये कहा था बिहार सरकार को कि जो आप जिस तरीके से आप बिहार सरकार जो है इसका डेडिकेटेड कमीशन नहीं बनाया, ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया और जो है ओबीसी को आरक्षण दे दिया गया है, वो असंवैधानिक है। उसके बाद से कोर्ट ने यह भी कहा था, बाद में पटना हाईकोर्ट जो है उस जजमेंट के खिलाफ, पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार और बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन उस जजमेंट के खिलाफ आई भी थी रिव्यू पिटीशन में बिहार सरकार ने और स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ठीक है माय लॉर्ड, हम जैसे आप कहेंगे वैसे करने को तैयार हैं। बाद में जो हुआ वो आपके समक्ष है। बाद में बिहार सरकार ने जो है डेडिकेटेड कमीशन के रूप में ईबीसी कमीशन को बनाया और उस ईबीसी कमीशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मानने से मना कर दिया। फिर भी बिहार सरकार चुनाव करा के ले गई। दोस्तों नटसेल में अगर बातों को देखें तो यही है। आगे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एसएलपी से उसमें एसएलपी नंबर 28077 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया था, जैसा कि मैंने बताया कि डेडिकेटेड कमीशन को फिर भी बिहार सरकार चुनाव करा के ले गई। दोस्तों अब हम ये बात कर लेते हैं कि किस तरीके से उसके बाद फिर जब डेडिकेटेड कमीशन को मानने से इनकार कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, फिर भी जो है बिहार सरकार जबरदस्ती तरीके से चुनाव कराया और जबरदस्ती तरीके से चुनाव ही नहीं कराया, पूरे के पूरे चुनाव पे सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया कि जितना जल्दी हो इस मामले की सुनवाई करके और जो है हमारे समक्ष लाया जाए और 4 महीना के भीतर जो है सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जो इसमें कनेक्टिकट पिटीशन है उनको यह कहा था कि आप जो है इस पिटीशन 4 माह के भीतर सुनवाई करें। लेकिन दोस्तों अब 4 माह जो है 3 जुलाई को समाप्त होने जा रहा है। 4 to 11 में बहुत सारी बातें को कोर्ट ने कहा है, मैं दोबारा से वो बातें को नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि एक ही बात को बार बार बताना सही नहीं है। आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको सारा कुछ जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको लास्ट टाइम में जो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा वो मैं आपको बता रहा हूं, जो पैरा नंबर 7 में कहा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, इन द लाइट ऑफ द वी डिस्पोज द स्पेशल लीव पिटिशन द रिट पिटिशन एंड रेलिगेटेड द पिटिशनर्स to the High Court to seek their desired relief through the appropriate writ petition to raise and question have been placed before the us along with any other question may be raised from the consideration। यानी कि कोर्ट ने उस समय कहा था कि जितना जल्दी हो पटना हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे और पिटिशनर सुनील कुमार को यह लिबर्टी दी थी कि अगर आपको आप पटना हाई कोर्ट के अगर निर्णय से संतुष्ट नहीं होंगे तो आप हमारे पास भी आ सकते हैं। यह लिबर्टी दी गई है और एक बहुत बड़ी लिबर्टी है दोस्तों। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि ये चुनाव रद्द होने जा रहे हैं क्योंकि 4 जुलाई अंतिम तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट का डेडलाइन समाप्त हो रहा है जो सुनील कुमार के पिटीशन में सुनील कुमार को दी गई थी। अगर इस मामले से संतुष्ट नहीं होंगे सुनील कुमार तो फिर से वो जो है रिमूव करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट को। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट में जो कोर्ट ने कल जो बातें ये कही है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूं जो अंतिम में कल कोर्ट ने कही है। कोर्ट ने कहा कि learned advocate general submitted in the view of fact the matter was earlier heard by the division bench whatever the case traveled to honorable high court, honorable apex court and the direction was given 21/2023 SLPC civil number 20877 of 2002 directed the high court to hear press and order naturally corollary should be the matter heard by the division bench। यानी कि जो learned advocate general थे उनका यह कहना था कोर्ट में कि ये ऑलरेडी जो है मामला एपेक्स कोर्ट के डायरेक्शन पे यहां आया है। जब ये डायरेक्शन एपेक्स कोर्ट के डायरेक्शन पे ये मामला आया तो स्वतः ही से जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट को डबल बेंच में सुनना चाहिए था। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप डबल बेंच में। उसके बाद पिटिशनर के जो एडवोकेट है धनंजय शर्मा लंदन डेटे पर CWJ का 4223 of 2023 मिस्टर बसंत कुमार चौधरी और लंदन एडवोकेट जनरल CWJ संघ यानी कि हरिनारायण शर्मा और प्रोफेसर अम्बल्ली सिंह की तरफ से जो एडवोकेट थे और एसबी के मंगलम जो ये सारे एडवोकेट्स थे उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि दे हैव नो ऑब्जेक्शन विच एवर द मैटर इज हेड बाय द सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि ये मामला डबल बेंच सुनेगा या सिंगल बेंच। माय लॉर्ड आपको जहां ये मामला ट्रांसफर करना है कर दीजिए। अब दोस्तों मैं सबसे एक बड़ी बात बता रहा हूं आपको जो इसमें देखने को मिला है। लास्ट में इसमें ये कहा गया है डिवीजन बेंच पॉइंट मैंने बता दिया दोस्तों, लेट अस द मैटर बिफोर द चीफ जस्टिस। और ये मामला जो है चीफ जस्टिस के विपक्ष समक्ष रख दिया गया है जस्टिस राजीव रॉय के माध्यम से। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो क्या करते हैं। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट से और कुछ हाईकोर्ट में एडवोकेट्स उनसे बात पे ये भी मालूम चला है कि जो चुने हुए प्रत्याशी हैं, जो चुने हुए काउंसलर्स हैं, चीफ काउंसलर्स हैं, वो भी जो है इंटरवेनर बनना चाहते थे इस पिटिशंस में। तो दोस्तों हाईकोर्ट ने उसे मना कर दिया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों अगर वो ये ऐसा लेकर के काउंसलर और चीफ काउंसलर आए हैं कि हमें इंटरवेनर बनना है चूंकि अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे तमाचा है दोस्तों। और ऐसे सब पिटिशंस जो लेके आता है उस पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पे
डायरेक्शंस को बिहार सरकार की तरफ से फॉलो नहीं किया गया, ऊपर से जबरदस्ती चुनाव करा लिया गया। अब जो चुने हुए प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि हमें इसमें इंटरवेनर बना लीजिए ताकि हम जो है इस मामले आगे चुनाव ना हो। इससे घृणित बात और इससे गंदी बात कुछ हो नहीं सकती है दोस्तों, कुछ हो नहीं सकती है। ये मेरा अपना कानूनी समझ और अपनी कानूनी समझ है दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको, इससे घृणित बात कोई हो नहीं सकती है। दोस्तों बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि ऑनरेबल जस्टिस के विनोद चंद्रन सर क्या करते हैं इस मामले की, क्योंकि यह मामला जो है बिहार सरकार के विपक्ष जाने जा रहा है दोस्तों। और सारे लोग जो है बिहार की जनता की जिस तरीके से ठगी का काम किया है, जिस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम करने का काम किया है बिहार सरकार और बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। बाकी आपको यह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में राय दें। देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।